गुड इवनिंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नायलॉन 6 के बारे में। ठीक है, तो नायलॉन 6 के बारे में मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि नायलॉन 6 जो होता है एक सिंथेटिक पॉलीमर होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीएमाइड 6 या फिर PA6। इस नाम से आपका एग्ज़ाम में बहुत आता है कि पॉलीएमाइड 6 के ऊपर आप एक शॉर्ट में कुछ नोट लिखो या फिर PA6 क्या होता है उसको एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो इस नाम को आप याद रखना। नायलॉन 6 को बोलते हैं पॉलीएमाइड 6 या PA6। इट इज़ प्रोड्यूस थ्रू द पॉलीमराइजेशन ऑफ कैप्रोलैक्टम। ये होता है आपका कैप्रोलैक्टम, जिसमें होते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 कार्बन, एक ऊपर O और इधर NH, बाकी H जो हाइड्रोजन है उसके साथ हम इसे बैलेंस कर देंगे। लेट सपोज यहाँ एक कार्बन है तो एक बॉन्ड इधर आ गया, एक बॉन्ड इधर आ गया, इसका मतलब 2 बॉन्ड खाली हैं तो यहाँ H2 लगा दिया। ठीक है, तो ये होता है आपका कैप्रोलैक्टम। ठीक, इसके पॉलीमराइजेशन से हमें क्या मिलता है, पॉलीएमाइड 6 यानी कि नायलॉन 6। और यहाँ पर क्या रहता है आपका इनिशिएटर H2O रहता है और आपका हाई टेम्परेचर वैक्यूम रहता है। ठीक है, इसकी जो क्वालिटी होती है वो होती है आपकी टफनेस होती है, एब्रेशन रेजिस्टेंस होता है। और ये रेजिस्टेंस होता कौन सा है, ये रेजिस्टेंस आपको ये बताता है कि आपका जो पॉलीमर का सरफेस है वो आपका कितना रेजिस्ट करता है आपका वॉर्न अवे बाय रबिंग और फ्रिक्शन से। मीन्स एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो आपका वियर और टीयर जो स्ट्रेंथ होती है वो आपके इसकी अच्छी होती है। ठीक है, और जो आपकी इलास्टिसिटी होता है वो भी होता है इसमें एक क्वालिटी। इसके बाद में जो होता है ये आपका नायलॉन 6 आपका नायलॉन फैमिली से बिलोंग करता है, नायलॉन फैमिली का पॉलीमर है, यानी कि नायलॉन के आपके और भी होते हैं। तो ये नायलॉन 6 नायलॉन फैमिली का है, विच इज़ वाइडली यूज फॉर वेरियस एप्लीकेशन। बहुत सारी एप्लीकेशन में यूज़ होता है, जैसे कि आपकी मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, टेक्सटाइल्स, ऑटोमोटिव पार्ट्स हो गया, इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स हो गया, और इसके अलावा भी बहुत सारी हो गई। और इसकी क्वालिटी क्या होती है, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, वर्सेटिलिटी और सॉरी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नायलॉन 6 की रिएक्शन जो आपकी होती है हाई टेम्परेचर। N2 आपका नाइट्रोजन होता है या फिर आपका H2 होता है। कैप्रोलैक्टम की जो रिंग होती है वो खुल जाती है और आपका बनता है नायलॉन 6। सॉरी, तबीयत खराब है थोड़ी मेरी। इसके बाद में आपकी होती है प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन 6। क्या होती है आपकी टफनेस की प्रॉपर्टी होती है, आप इसमें लिख सकते हैं। एब्रेशन रेजिस्टेंस होता है जो मैं आपको बता चुका हूँ। वियर टीयर की जो स्ट्रेंथ होती है, इलास्टिसिटी होती है आपको पता ही है। केमिकल रेजिस्टेंस होता है, मीन्स इस पर केमिकल रिएक्शन नहीं होती है आसानी से कोई भी एसिड या बेस की। इसके बाद में आपका जो होता है मॉइस्चर होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है ये। और इसके बाद में आपका टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है, एक लिमिट तक ये टेम्परेचर को कंट्रोल में, मतलब टेम्परेचर को कोई भी इफेक्ट नहीं होता। और जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका 210 से 230 डिग्री सेल्सियस, मीन्स हाई मेल्टिंग पॉइंट है। कॉमन यूजेस ऑफ नायलॉन 6 क्या होता है, टेक्सटाइल्स में यूज़ होता है, ऑटोमोटिव पार्ट्स में यूज़ होता है, इंजीनियरिंग प्लास्टिक में यूज़ होता है, कंज्यूमर गुड्स में होता है। ठीक है, और आपका पैकेजिंग मटेरियल्स में यूज़ होता है, मेडिकल एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर आपके एग्ज़ाम में ये आए आप पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, बाद में आप इसे खुद भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब।